जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज एंड प्रॉफिट में। इस चैनल पर हम आपके साथ शेयर करते हैं इंपॉर्टेंट न्यूज, डेटा और मार्केट से जुड़ी जानकारी जो आती है भारत और ग्लोबल दोनों एंगल से, ताकि आपका समय बचे और जब आप अपनी स्वयं की एनालिसिस तैयार करें तो इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। हमारा उद्देश्य है आपको एजुकेट और जानकारी से एम्पावर करना, ताकि आप अपने विवेक से निर्णय ले सकें। यहां दी गई सारी जानकारी सिर्फ एजुकेशनल और इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट एडवाइस, स्टॉक की सिफारिश या लाभ का वादा नहीं करते। बाजार में निवेश जोखिम के अधीन है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपनी स्वयं की रिसर्च करें या अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से परामर्श लें। हमारा मकसद है सीखना, समझाना और जिम्मेदारी से आगे बढ़ना। अगर आपको हमारे कंटेंट पसंद आते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी जुड़ें। जय हिंद दोस्तों। जय हिंद और नमस्कार दोस्तों। कल की वीडियो में हमने आपको बताया था कि बीते शुक्रवार बाजार ने किस तरीके से काम किया है, तो उस वीडियो को जाके जरूर देखिए। आज हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ की मार्केट डेटा को लेके, और उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आती है तो लाइक करें और साथ ही में कमेंट्स भी जरूर शेयर करें, क्योंकि आज की वीडियो बहुत खास है। थंबनेल देखकर आप समझ ही गए, तो ध्यान से देखिएगा वीडियो को और देखेंगे, समझेंगे और जानेंगे कि किस तरीके से सोने चांदी में आप भी खरीदारी कर सकते हैं। कौन से वो स्टेप्स हैं इंपॉर्टेंट जो बहुत से ट्रेडर्स को पता ही नहीं है, और कितने कम पैसों से आप भी सोने चांदी में चल रही तेजी का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं की मार्केट डेटा के। आज सुबह तक के डेटा हम आपको स्क्रीन पे दिखा देते हैं। यूएस डॉलर इंडेक्स 97.59, थोड़ी सी राहत की सांस यहां पर हमें कल के सेशन में देखने को मिली है रात में, मगर रुपए ने हमारी सांसों को रोक दिया है। जी हां, रुपया कल के दिन शुक्रवार के दिन अपने ऑल टाइम लो के लेवल पे पहुंच चुका था, जो कि थे 91.95 के आसपास में। हालांकि फाइनली इस वक्त जो बाजार में रुपया है वो कमजोरी के साथ ही ट्रेड कर रहा है। कच्चे तेल में अचानक से कल के सेशन में हमने रात में एक बड़ा मूव देखा है। क्रूड जो कि 56-58 के आसपास आप अक्सर देखते थे, उसमें एक बड़ी छलांग लगाई है, तकरीबन 61.20, जो कि एक बड़ा नंबर है। और वहीं पे ब्रेंट में भी हमें 3% के आसपास की बड़ी तेजी देखने को मिली है और 66 के पार ये भी जा चुका है। वहीं पे निफ्टी विक्स में वोलेटाइल सेशन आप लगातार कई दिनों से देख रहे हैं, और कुछ दिन पहले हम आपको बताते थे ना, जब निफ्टी 9.15 था, 10 के आसपास था, तो बाजार बिल्कुल भी वोलेटाइल नहीं था, एक साइडवेज में रहता था, छोटी मोटी तेजी, छोटी मोटी नरमी दिखाता था। मगर अब बाजार पूरी तेजी पूरी नरमी दोनों दिखाता है, यानी कि बड़ी तेजी, बड़ी गिरावट, और डे हाई डे लो के बीच में बात करें तो क्या ही कहें। बड़ी बड़ी गिरावटें, बड़ी बड़ी तेजी सब इस वक्त बाजार में चल रहा है, और उसका कारण निफ्टी विक्स के परसेंटेज आपको साफ साफ दिखा रहा है। बाजार काफी वॉलेटाइल है, और अभी ये कब तक रहेगा? जब तक बजट हमारा नहीं आ जाता तब तक। और अगला हफ्ता तो वैसे भी खास है, क्योंकि मंथली एक्सपायरी का सीजन है, और 3 दिन की छुट्टियों के बाद जब बाजार खुलेगा मंगलवार के दिन, तो बड़ी उथल पुथल आपको देखने को मिलेगी। वहीं पे सोने चांदी ने भी नई तेजी दिखाई है। शुक्रवार के दिन फिर से ऑल टाइम हाई का लेवल बनाया है सोने और चांदी ने। अब तो ऐसा लगता है कि देखिए, ऐसा कौन सा दिन है जैसे 2025 में 50 बार ऑल टाइम हाई का लेवल बना। लगता है 2026 में ये सोने चांदी की जो इस वक्त डिमांड है, खपत है, वो इसको लगता है इस बार 365 में से 200 दिन ऑल टाइम हाई के लेवल बनाते हुए दिखा सकता है। और ऐसा हम नहीं कह रहे, बहुत सारे एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जिसमें हम आगे बात करेंगे। फिलहाल शुक्रवार के दिन गिरते हुए शेयरों की संख्या बहुत ज्यादा थी, जो कि हमने कल की वीडियो में आपको बताया था। बढ़ते हुए शेयरों की संख्या बहुत कम, जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। बात करते हैं सेक्टर परफॉर्मेंस, तो कोई भी ऐसा निफ्टी का सेक्टर नहीं बचा जो हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो पाता शुक्रवार के दिन।
बड़ी गिरावट आई और उसके पीछे के जो मेजर कारण है वो थे हमारे एफआई के बिकवाली के नंबर, रुपए में ऑल टाइम लो की कमजोरी, जिसकी वजह से जो निफ्टी बैंक सपोर्ट कर रहा था कुछ दिनों से, उसने भी अपनी इंपॉर्टेंट सपोर्ट को ब्रीच किया और बड़ी गिरावट दिखाई। तो यहां पर बाजार में जो गिरावट रही वो डेटा के बेसिस पे तो रही, साथ ही में जो खबर आई अदानी ग्रुप्स की, जिसमें हमने आपको कल बताने की कोशिश करी थी वीडियो में, उसकी वजह से भी बाजार में दबाव देखने को मिला। आप देखेंगे गिरते हुए शेयरों में सबसे बड़ी तेजी में जो गिरावट थी वो दो टॉप के जो एनएससी में थे वो अदानी के ही हैं। अदानी एंटरटेनमेंट, अदानी पोर्ट्स 10%, 15%, 7%, मतलब हर जगह लहूलुहान देखने को मिल रहा था अदानी के स्टॉक्स में। और कल के दिन अगर अदानी के ओवरऑल ग्रुप की हम कैलकुलेशन करें, जो मार्केट साइज है उसमें तकरीबन 1.5 लाख करोड़ का उनको झटका लगा है सिर्फ एक दिन में। और वो हुआ क्या था, यूएस के जो जैसे हमारे यहाँ पे सेबी है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड, वैसे ही वहां पे एसईसी जो है, उन्होंने उनके खिलाफ 2200 करोड़ की रिश्वत के एक केस दर्ज किया है और उसी को लेके पूरे बाजार में हमें गिरावट का माहौल देखने को मिला। बात करते हैं एफआई के बिकवाली के नंबर, जो कि रुक ही नहीं रहे। खरीदारी कब आएगी पता नहीं, पूरे जनवरी के महीने में एक बार भी खरीदारी के नंबर नहीं दिखे और बीते शुक्रवार तो और बड़ी खरीदारी के बल्कि बिकवाली के नंबर आए 4113 करोड़। जी हां, बीते 14 जनवरी और 16 जनवरी को लगभग 4000 करोड़ से ज्यादा की हमें बिकवाली देखने को मिली थी और वैसे ही बिकवाली का सिलसिला बरकरार रहा हमारा शुक्रवार को। हालांकि घरेलू निवेशक डर नहीं रहे, बाजार में लगातार तेजी कर रहे हैं। 4102 करोड़ की अभी तक की बात करें तो जनवरी के इस महीने में जब हम आखिरी सप्ताह में एंट्री कर रहे हैं और यह सप्ताह बहुत छोटा है, 4 दिन का ही ट्रेडिंग डे है। हालांकि 1 फरवरी को बाजार खुलेगा, जिस दिन हमारा और आपका बजट आने वाला है, उस दिन बाजार पूरे टाइम के लिए है। मगर 4 दिन की बात करें तो सोमवार को छुट्टी है 26 जनवरी के उपलक्ष्य में और यहां पर अभी तक 40,704 करोड़ की बड़ी बिकवाली एफआईआई कर चुका है जनवरी 2026 में। और वहीं पे घरेलू निवेशक उनसे ज्यादा बड़ी खरीदारी के साथ बैठे हैं, यानी कि 54,882 करोड़ की। बात करते हैं अगले बड़े डेटा पे, ग्लोबल मार्केट को लेके। यहां पे शुक्रवार के दिन यूएस के मार्केट्स में हमें बिल्कुल अलग ही नजरिया देखने को मिल रहा था। हालांकि शुरुआत होती है शुक्रवार को जापान के मार्केट से, जो कि हल्के हरे निशान में बंद होने में कामयाब हुए। उसके साथ ही चाइना और हांगकांग के मार्केट भी हमें ठीक ठाक तेजी के साथ बंद होते हुए देखने को मिले। यूके के बाजार जो थे, यूरोप के बाजार जो थे, खुले तो हरे निशान में थे मगर फाइनली जाके बिल्कुल फ्लैट लाल निशान में क्लोजिंग के साथ बंद हुए। और वहीं पे अमेरिका में डॉ जोन्स में तकरीबन आधे % की गिरावट, एक अच्छे हरे निशान में शुरुआत में आने की कोशिश जरूर करी और उसके बाद एक बड़ी गिरावट यहां देखने को मिली और उसी के साथ नैस्डैक जो है हल्के से हरे निशान में बंद होने में कामयाब हो पाया है। बात करते हैं कुछ खबरों को लेकर। चाइना से सबसे पहले बड़ी खबर आ रही है कि चाइना की जो इकोनॉमी है वहां पे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है और वो ये है कि कोई भी बायर नहीं मिल रहे उनके प्रॉपर्टीज के लिए, यानी कि घर बने हुए, घर खाली है, आशियाना बने हुए, आशियाना खाली है। हालांकि उसके ऊपर वहां की सरकार ने 30% तक का बड़ा डिस्काउंट दिया है मगर उसके बावजूद भी वो बायर्स को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे। और ये बड़ी खबर होती है जब भी किसी देश में प्रॉपर्टी वहां बहुत ज्यादा हो जाए और बायर्स कम हो। तो याद रखिएगा यूएस में भी रिसेशन वहीं से आया था जब प्रॉपर्टीज बहुत थी और बायर्स कम थे और फिर धीरे धीरे उन प्रॉपर्टीज को खरीदने वाला नहीं, बैंक के पास लोन जो था वहां गड़बड़। तो ये एक हल्का सा इंडिकेशन चाइना से आया मगर हम इस बात पे पूरी तरीके से भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि चाइना दुनिया में अपना डेटा अपने हिसाब से देता है। तो हो सकता है इसके पीछे कोई मैनिपुलेशन हो मगर फिलहाल के लिए डेटा हमारे पास है और वो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। यूएस मार्केट में बात करें तो इंटेल में जो गिरावट देखने को मिली उसमें इंटेल में तेज गिरावट से बाजार पर दबाव आया। हालांकि दिग्गज टेक शेयरों ने संभाला और इसीलिए नैस्डैक हमें हरे निशान में बंद होने में कामयाब देखने को मिला। मगर इंटेल के जो वहां पे Q3 के कमजोर नतीजे हैं उसके चलते बाजार में तेज गिरावट आई है। ठीक है, ध्यान रखिएगा ऐसा कोई अनाप शनाप बयान नहीं आया है फिर से ट्रंप साहब की तरफ से, मगर अभी 3 दिन है, शनिवार है, इतवार है, सोमवार हमारा बाजार बंद है मगर विश्व के बाकी सारे बाजार खुले हैं और इनके पेट में कब कौन सा पटाखा फट जाए पता नहीं होता। तो यूएस ट्रंप प्रेसिडेंट साहब ने फिर से क्लेम किया है नेटो की डील को लेके कि देखिए टोटल एक्सेस जो रहेगा
डील विल गिव हिम द टोटल एक्सेस, ये इन्होंने एक बात बोली है। और डेनिस यानी कि डेनमार्क के प्रधानमंत्री जो हैं उनके तरफ से बात बोलने की उन्होंने कहा है कि हमें पूरा, नेटो ने बोला है कि आपको पूरा एक्सेस मिल जाएगा। तो अब क्या होगा वो तो वक्त बताएगा, मगर ये एक अलग ही उनको कीड़ा काटा हुआ है कि हर रोज कुछ ना कुछ इस तरह के अनाप शनाप बयान वो देते रहते हैं। बात करते हैं बड़ी खबर में। अगर आप या आपके कोई भी जानने वाला अमेजॉन के अंदर अगर जॉब कर रहा है इस वक्त विश्व में कहीं भी, चाहे अमेरिका में चाहे इंडिया में, तो अमेजॉन ने प्लान किया है एक फ्रेश जॉब कट का। देखिए, जॉब बढ़ा नहीं रहे, ये नहीं कह रहे हैं कि 30,000 नई जॉब इस साल देंगे। उन्होंने कहा है कि नेक्स्ट वीक से कॉर्पोरेट ले ऑफ होगा, तकरीबन 30,000, बहुत बड़ी संख्या होती है, 30,000 जॉब्स इंपैक्ट होगी। और वो कौन कौन से होंगे? अमेजॉन AWS जो हमारा एक बहुत बड़ी ब्रांच यूनिट है वहां पे AWS, उसका रिटेल और HR टीम, यहां से तकरीबन 30,000 लोगों की जॉब जाएगी। मगर इस पे अभी साफ साफ नहीं आया कि इंडिया में इसका इंपैक्ट कितना होगा। ये नंबर जो है क्या वो ग्लोबल नंबर है, ये तो पक्का है, मगर इंडिया में 10-30 हजार में से कितने छटनी में आ सकते हैं। वहीं पे गोल्ड का प्राइस, इसको कैसे छोड़ सकते हैं, और यही हमारा थंबनेल है। गोल्ड का प्राइस तो लगातार आसमान छू रहा है, और गोल्डमैन सैक्स एक बहुत बड़ी कंपनी है, आपको पता है, बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में। उनका मानना है कि ये जो रैली है ये कंटिन्यू रह सकती है और 2026 में हमें और बड़े लेवल गोल्ड में देखने को मिल सकते हैं। और इसीलिए आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपके पास अगर डीमैट अकाउंट है तो कितनी आसानी से आप भी गोल्ड खरीद सकते हैं, और किस तरीके का मूव दिख रहा है गोल्ड में वो भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। बात करते हैं इंडिया से, तो सबसे पहली और बड़ी खबर कि रुपए ने आज तक का लाइफ टाइम लो बनाया, 91.95 पे पहुंचा है रुपया, ऑलमोस्ट 92 रुपए के आसपास में। जैसा कि आज से करीबन 5 या 6 महीने पहले जो एक्सपर्ट है फॉरेक्स में जो काम करते हैं उनका मानना था कि रुपया जब जिस वक्त 86 रुपए चल रहा था तब उनकी प्रोडिक्शन थी कि 92 के आसपास तक जा सकता है, और वैसा ही देखने को मिला। सिर्फ जनवरी के महीने में 2% की भारी गिरावट हमें रुपए में देखने को मिल रही है। वहीं पे अच्छी खबर है, IKEA ने डबल किया है इंडिया की इन्वेस्टमेंट को, यानी कि 2.20 बिलियन अगले 5 साल में। IKEA जो कि एक बहुत बड़ा आपको पता है स्टोर है फर्नीचर का, और बहुत तमाम सामान वहां मिलते हैं, उन्होंने अपना फुटप्रिंट हैदराबाद में आके डाला है सबसे पहला। और अगर आप भी कभी IKEA के स्टोर में गए हैं इंडिया में या विदेश में, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा दोस्तों कि आपका अनुभव, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो अगले 5 साल में 2.20 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आएगी, और तकरीबन 30 स्टोर खोलने की वो बात कर रहे हैं यहां पर। और इसको लेके बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट जॉब्स और जो बहुत सारे लोकल सोर्सिंग है उनको भी मदद मिलेगी। ये एक अच्छी खबर है भारतीय बाजार के लिए भी। अब आपको बाजार के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या करना है, IKEA के जो बड़े सप्लायर्स हैं, थोड़ा बहुत तो रिसर्च आपको भी करना पड़ेगा। IKEA के जो बड़े सप्लायर हिंदुस्तान में है उनके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी, और आपको देखना है वो कौन कौन सी बड़ी कंपनियां हैं जो IKEA को सप्लाई करती है अपने सामान की, क्योंकि अगर ऐसा होता है अगले 5 साल के टर्म में तो उन कंपनियों के स्टॉक्स में भी आपको बढ़ोतरी होते हुए देखने को मिलेगी। गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनियम ने सब ने रिकॉर्ड हाई किया है जियो पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। तो अनसर्टेनिटी है कि क्या ट्रंप साहब चुप बैठ जाएंगे, क्या ट्रंप साहब नहीं करेंगे। हालांकि रशिया यूक्रेन को लेके जो आखिरी समझौता करने की बातें चल रही हैं, जो ना जाने हम कितने ही महीने या सालों से सुनेंगे, वहां पे फिर से एक नया करवट लिया है रशिया और यूक्रेन ने कि UAE में, दुबई में जाके ट्रंप साहब के साथ बैठ के वहां पे समझौता होगा। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो तब देखे जाएगी, मगर जब तक नहीं होता और उधर ग्रीनलैंड को लेकर अगर क्लैरिटी नहीं आती है तो सोने चांदी को कोई रोक नहीं सकता। और क्योंकि सोने चांदी को इसलिए भी कोई नहीं रोक सकता क्योंकि इस वक्त इसकी जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा है और उसकी सप्लाई बहुत लिमिटेड है, चाहे वो आपके EV हो, चाहे आपकी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री हो, सब में सिल्वर और गोल्ड की इस टाइम काफी बड़ी डिमांड है। बात करते हैं अब हम वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर। देखिए, रेजिस्टेंस और सपोर्ट नहीं बताने वाले, आज शाम की वीडियो आएगी जिसमें हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट आपको बताएंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स के। मगर आज ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपको देखना, निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर हमने चार्ट खोला है वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर, और यहां देखेंगे बीते 3 हफ्तों में जनवरी का महीना शुरू ही होता है कि बड़ी गिरावट मिलती है। लास्ट वीक जो था, ये वाला वीक नहीं, उससे पहले वाला सप्ताह, उसमें लगा था कि बाजार शायद रिकवरी कर जाएगा, यानी कि बाजार में वीकली टाइम फ्रेम पे डॉजी कैंडल बनी, गिरावट बढ़ेगी, तेजी बनेगी, ये अभी क्लियर नहीं था। और वो जो क्लियर नहीं था वो बीते हफ्ते हुआ बड़ी गिरावट। अब यहां पर हमने 3-4 चीजें बनाई है। सबसे पहले एक्सपोनेंशियल 9, एक्सपोनेंशियल 21 और एक्सपोनेंशियल 50।
50 को बाजार ने टच किया, 25,050 के बेहद करीब जाके बंद हुआ, पहली चीज, यानी कि ऑलमोस्ट हमारे और आपके जो एक्सपोनेंशियल 50 है वहां पर। दूसरी बड़ी बात कि हम अभी भी एक्सपोनेंशियल 9 और 21 दोनों के नीचे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे, जो कि बाजार के लिए अच्छी खबर नहीं है। ट्रेंड लाइन को अगर आप देखें, हमने दो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी, एक ऊपर ब्लैक कलर की और एक नीचे सपोर्ट की ट्रेंड लाइन। तो ऊपर की जो ट्रेंड लाइन है उसको पार नहीं कर पाया बाजार, मल्टीपल टाइम जाकर यहां पे बाजार रुका है। हालांकि ऑल टाइम हाई के लेवल भी बने, मगर मल्टीपल यहां पे टाइम पर बाजार गया, ऑल टाइम हाई के लेवल बनाया और नीचे आ गया। वैसा ही इस बार जनवरी में देखने को मिला। मगर सपोर्ट पे अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट जो हमारी बीते साल सितंबर से जो ट्रेंड लाइन का सपोर्ट बना था, उस सपोर्ट पर बाजार आकर बंद हुआ है। तो कहां तक अब गिर सकता है, यह सबसे बड़ी सवाल है। एक चीज जो हम आपको यहां पे चार्ट में दिखाना चाहते हैं, हमने एक सर्किल ड्रॉ किया है। अगर आप देखेंगे तो ब्लू कलर की लाइन है और एक्वा कलर कहते हैं वैसे इसको, और एक पिंक कलर की लाइन है। जब भी, ध्यान रखिएगा और ध्यान से सुनिएगा, जब भी बाजार ने कोई बड़ी कैंडल ने वीकली टाइम फ्रेम पर हमारे एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रेक किया है, फिर से बता देते हैं, एक्सपोनेंशियल 50 को ब्रेक किया है, और अगर अगले हफ्ते ये जो गिरावट है ये बरकरार रहती है, तो अब आप समझ जाइएगा बाजार आपको एक बड़े नीचे के स्तर दिखा सकता है। और फिर हो सकता है कि आपकी रिकवरी वापस से हो जाए जिस दिन बजट का दिन हो, ताकि सरकार अपनी पीठ थपथपाए और यह कहे कि बजट इतना शानदार था कि बाजार को भी शानदार तरीके से रिकवर करके ले आया। ये बहुत सारे बड़े बड़े ट्रेडर्स और ऑपरेटर्स का मानना है कि ऐसा हो सकता है, बिल्कुल इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ऐसा ना हो। तो अभी सतर्क रहेंगे। मगर सोमवार, मंगलवार, आने वाले सप्ताह के लिए क्या होंगे रेजिस्टेंस सपोर्ट वो भी बताएंगे। मगर आपको यह पता होना चाहिए कि वीकली टाइम फ्रेम पर जब भी एक्सपोनेंशियल 50 को अगर बाजार ब्रेक करके नीचे जाने लगेगा तो गिरावट बढ़ सकती है, तो वहां पे कॉशियस रहना बहुत जरूरी है। मगर क्योंकि बाजार हल्के हैं, ओवरसोल्ड हैं, तो जो शॉर्ट कवरिंग आएगी वो इतनी शानदार शॉर्ट कवरिंग आएगी और उसके पीछे कोई एक बड़ी न्यूज होगी, और वो न्यूज इस वक्त जो है वो बजट से बड़ी और कोई खबर हो नहीं सकती। बात करते हैं निफ्टी बैंक में, तो बिल्कुल वैसे ही है। हमने वीकली टाइम फ्रेम पर एक बड़ी गिरावट देखी है इस हफ्ते में। और ये सिलसिला क्यों है खराब? हमने एक्सपोनेंशियल 9 को तो ब्रीच कर दिया है, मगर अभी 21 के बेहद पास में है। मगर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत अच्छे लेवल पे बंद हुए हैं, बिल्कुल नहीं। बैंक निफ्टी ने कल के दिन जैसे ही 58,800 के नीचे दस्तक दी, तभी बाजार ने वहां से गिरावट दिखाई। अभी और गिरावट दिखा सकता है। ये जो ट्रेंड लाइन हमने ड्रॉ करी है ऊपरी स्तर पे, देखिए वहीं जाके बाजार रुका। ऐसे ही नीचे से मार्च से हमने ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ करी है, 2025 मार्च के महीने से। उस ट्रेंड लाइन को बाजार ने छुआ था सितंबर और अक्टूबर 2025 में, और वापस से उसी ट्रेंड लाइन के पास में बाजार आ रहा है। अगर यहां पर मौका बनेगा तो शानदार रिकवरी बनेगी बैंक निफ्टी में, क्योंकि बजट आ रहा है। ध्यान रखिएगा इन बातों का। अब सेंसेक्स की बात कर लेते हैं। तो ट्रेंड लाइन पे है, बॉटम जो ट्रेंड लाइन है वहां पर है। एक्सपोनेंशियल 9, 21, 50 तीनों के नीचे है वीकली टाइम फ्रेम पे। थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, मगर कहां से और कौन से लेवल से रिकवरी आएगी वो सारी इंफॉर्मेशन हम आने वाले 2 दिन छुट्टी के दिन है, एंजॉय कीजिएगा। और 26 जनवरी में आप क्या करने वाले हैं वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा जरूर। देखिए कमेंट सेक्शन में जब हम लिखते हैं ना एक दूसरे के साथ, तो बड़ा मजा आता है, आनंद आता है, लगता है कि अपनापन है। और उसी के साथ साथ अब हम बहुत जल्द बंद करने वाले हैं हमारा फरवरी मंथ का पैसा डबल लर्निंग प्रोग्राम, तो उसको मिस मत कीजिएगा, रजिस्ट्रेशन जरूर कीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम सबसे बड़ी बात के ऊपर, जो कि है आज की वीडियो का थंबनेल। देखिए सोना और चांदी का प्राइस तो रोज बढ़ रहा है, रोज हम देख रहे हैं, और सबसे ज्यादा इसका असर किसके ऊपर है? देखिए 3 हमारी कैटेगरी होती है फैमिली में, मतलब हमारे सर्किल में। एक होता है लोअर क्लास फैमिली, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता सोना बहुत ऊपर चला जाए, सोना सस्ता हो जाए, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। ना तो वो कभी सोना खरीदेगा, ना ही वो कहीं सेव करेगा, ना ही वो कहीं पे सिक्योर करेगा, क्योंकि उसको पता है कि सोना उसके लिए खरीदना भी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि उसका खुद रहने का ठिकाना सही नहीं है। सोना रख के वो अपनी जिंदगी को और खतरे में ला सकता है। दूसरी कैटेगरी होती है हाई क्लास, अपर क्लास। उनके लिए सोने का भाव कितना ही बढ़ जाए उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनके घर में अगर बच्चों की शादियां हैं उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनके पास और इतनी एसेट होती है जिसको वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर लेते हैं गोल्ड खरीदने के लिए। और वैसे भी वहां पर गोल्ड को शादी में लेना देना से ज्यादा डायमंड, प्लेटिनियम, ये सब चीजें चलती हैं। अगर आपने देखा है, पता है, तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा।
सबसे ज्यादा मार होती है सोने चांदी के प्राइस में बढ़ोतरी से मिडिल क्लास। जी हां, हमारे और आपके जैसे लोग जो मिडिल क्लास हैं, जो किसी तरीके से अपने सैलरी में से किसी तरीके से अपने बच्चों की इच्छाएं पूरा करने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं। अपनी तो इच्छाएं वो बंद डब्बे में रख देते हैं, एक डब्बे में बंद करके ताला लगा के हटा देते हैं कि बस, मगर अपने आने वाली पीढ़ी, अपने बच्चों के लिए, अपने ग्रैंड पेरेंट्स बच्चों के लिए, ग्रैंड चिल्ड्रंस के लिए, माफ कीजिएगा, उनके लिए वो दिन रात एक एक रुपया बचाते हैं। और जब वो देखते हैं कि सोना और चांदी जैसे ही सुबह हुई फिर से 10,000 बढ़ गया, अगले दिन फिर 10,000 बढ़ गया, तो उनकी दिल की धड़कनें कमजोर नहीं होती, बहुत ज्यादा परेशान होती है कि अब हम क्या करें, क्या हम अपने बच्चों को भी कुछ छोटा मोटा सोना दे पाएंगे? क्योंकि भारत में सोना रखना और सोना देना एक रिवाज है। हालांकि केएनपी परिवार पूरी तरीके से इसका खंडन करता है कि दहेज में सोना देना और लेना दोनों ही गलत है, मगर फिर भी यह रिवाज चली आ रही है जो सदियों से चली और सदियों तक शायद चलती रहेगी। मगर आप अगर शादी कर रहे हैं या अपने परिवार में बच्चों की शादी कर रहे हैं तो उनके फ्यूचर को सेव कीजिए, उनके लिए लाइफ इंश्योरेंस लीजिए, उसी पैसे से प्रीमियम दीजिए। मगर सोना चांदी को थोड़ा अवॉइड भी करने की कोशिश कर सकते हैं तो करिए, मगर ऐसा नहीं है कि ना खरीदें, खरीदें मगर थोड़ा संभल के खरीदें। तो आज का टॉपिक बहुत मजेदार है कि क्या सोने चांदी में आप एक मिडिल क्लास कितने अमाउंट के साथ खरीदारी कर सकता है? क्या सुनार की दुकान पे ही जाके फिजिकल सोना खरीदना इंपॉर्टेंट है? इस रैली का अगर आपको पार्ट बनना है जो सोने चांदी में इस वक्त है, तो क्या आप भी खरीद सकते हैं? तो वो जानते हैं सरल भाषा में, आसानी से, स्टेप से। कोई भी सवाल हो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। अब आप स्क्रीन पे देखेंगे गोल्ड। अब यहां पर हमने एक चार्ट लगाया है गोल्ड ईटीएफ का। ये ईटीएफ है, ये क्या होता है ये भी बताएंगे, मगर फिलहाल आप स्क्रीन पे देखिए। जनवरी 2024 में, माफ कीजिएगा, जनवरी 2024 में इसका रेट था गोल्ड के ईटीएफ का 55 रुपए, 55.13 एक यूनिट का। उसके बाद ये बढ़कर आता है 70 तक। तो आप अगर परसेंटेज में देखेंगे तो एक साल में आपको स्टॉक मार्केट ने कितना इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न दिया है वो तो आप जानते हैं, ऑप्शन में कितना प्रॉफिट बनाया है वो भी आप जानते हैं। और ये हम आपको सच्चाई दिखा रहे हैं, इसलिए नहीं कि आपको छुपाने के लिए कि ऑप्शन ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, बिल्कुल भी नहीं है। हम कहते हैं बिल्कुल भी नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल पैसा नहीं है। जितना पैसा बड़े और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में होता है। जिसने भी अपनी वेल्थ बनाई है, हमने भी अगर अपनी कुछ वेल्थ बनाई है तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से ही बनाई है। और वो कैसे बनती है? ऑप्शन में पैसा लगाया थोड़ा सा, उससे जो प्रॉफिट बना उसको क्विकली ट्रांसफर करा और एक आपने अच्छा खासा अच्छे स्टॉक में या गोल्ड या सिल्वर के ईटीएफ में उसको निवेश कर दिया। लोगों को अक्सर लगता है कि बहुत ज्यादा पैसा चाहिए। आज वही भ्रम हम आपका खत्म करेंगे रियलिटी दिखा के। 2025 में वही सोना जो 55 रुपए तक था वो 70 रुपए तक आ गया। अब अगर परसेंटेज में देखेंगे तो तकरीबन आपको 30% के आसपास का गेन मिला। क्या आपने 30% अपने ऑप्शन ट्रेडिंग में साल के अंत तक कमाया है? जी नहीं, लॉस ही लिया है। ज्यादातर लोगों का हमें मैसेजेस कॉल आते हैं कि हमने इतना लाख, इतना हजार, इतने लाख, इतने हजार लॉस कर दिए। तो ये देखिए कितना साफ और कितना सही काम था। ना तो आपको टेंशन कि आपके पास गोल्ड आपके पास फिजिकल फॉर्म में रखा है, यानी कि असली गोल्ड आपके घर में रखा है तो किससे बचाएं? बिल्कुल भी नहीं। आप सब कुछ कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली। और जनवरी 2026 आते आते ये हो गया 1,135,000 रुपए, यानी कि ऑलमोस्ट हमारा डबल, 100%। यही हम आपको समझा रहे हैं। और जिस तरीके के हम नहीं, बड़े बड़े ट्रेडर्स, बड़े बड़े इन्वेस्टर और गोल्ड और सिल्वर में काम करने वाले एनालिस्टों का मानना है कि ये तेजी अभी और रह सकती है। निवेश साल भर की रणनीति के लिए करेंगे तो एक अच्छा प्रॉफिट यहां पे बन सकता है। बस यही हमें आपको समझाने का यहां पे नियम था। अब कैसे करेंगे, कितना अमाउंट चाहिए वो जान लेते हैं। देखिए गोल्ड ईटीएफ होता है, इसे कहते हैं एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इन अ वे टू इन्वेस्ट इन गोल्ड विदाउट बाइंग फिजिकल गोल्ड, यानी कि आपको ना तो गोल्ड का कोई सोना कोई कॉइन खरीदना है, ना सुनार की दुकान पे कोई ज्वेलरी खरीदनी है। आपको कोई भी फिजिकल फॉर्म में गोल्ड नहीं खरीदना, आप पेपर पे गोल्ड खरीद रहे हैं। और जैसे जैसे उसका भाव बढ़ेगा आपके गोल्ड का भी भाव बढ़ता जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से ऐसे समझ लेते हैं। फिजिकल गोल्ड का मतलब क्या होता है? जिसे हम आभूषण होते हैं, उसके बिस्किट्स होते हैं, उसके कॉइन्स होते हैं, उसको या तो हम घर में रखते हैं और डर के साए में रहते हैं कि कहीं कोई सबको एक साथ अगर परिवार में जाना पड़े तो कौन घर की निगरानी करेगा। या फिर बैंक में एक लॉकर लेते हैं, उसका फिक्स डिपॉजिट, उसका कुछ अमाउंट देते हैं सालाना और वहां रखते हैं।
वो भी खतरा होता है कि एक तो आप अमाउंट दे रहे हो अपने गोल्ड के ऊपर, लॉकर की जो कस्टडी होती है उसके पैसे दे रहे हो बैंक को, और कल को अगर बैंक को कुछ हो जाता है तो आपको पता होना चाहिए लॉकर में रखा कोई भी सामान कि आप इंश्योरेंस नहीं क्लेम कर सकते। गोल्ड ईटीएफ क्या है? गोल्ड एक तरीके का स्टोरेज करना है इन फॉर्म ऑफ फंड, यानी कि फंड के फॉर्म में, जैसे आप किसी कंपनी के स्टॉक्स खरीदते हैं बिल्कुल वैसे ही। अब गोल्ड ईटीएफ का मतलब होता है 1 ग्राम मतलब 1 गोल्ड, ऐसा समझ लेते हैं। इसका भाव भी ऊपर और नीचे जाता है, जैसा हमने आपको चार्ट दिखाया, कभी गोल्ड ऊपर भी जाएगा कभी नीचे भी जाएगा, तो कोई बात नहीं। मगर बाय और सेल इसको कैसे करते हैं? जैसे आप शेयर खरीदते हैं, किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे, मन करा आपको रखना है, एक अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है, आप निकाल देंगे। और अगर आपको लगता है कि नहीं अभी मुझे इसको खरीद के अपने बच्चों तक रखना है, जैसे हमने आपको बताया 2024 से 25 जबकि गोल्ड में इतना बड़ा मूव नहीं था, तब भी 30% का प्रॉफिट दे दिया उसने। बट 2025 से 26 तक तो दुनिया में गोल्ड और चांदी की बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ी है, तो उसका प्राइस और रॉकेट की स्पीड से बढ़ गया है, और आने वाले साल तक और बढ़ सकता है। तो ये आपको सोचना है कि निवेश करना है नहीं करना, मगर हम आपको बता रहे हैं करना क्या है। आपके पास होना चाहिए सिर्फ एक डीमैट अकाउंट, सिंपल, जो आप सभी लोग जो वीडियो देख रहे हैं उनके पास होगा, चाहे जीरोधा हो, धन हो, ग्रो हो, और तमाम कंपनियां हैं। हम किसी की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहे, मगर आप किसी में भी डीमैट अकाउंट होता है तो आप कर सकते हैं। गोल्ड ईटीएफ में फायदा क्या है? कोई तो चोरी होने का डर नहीं है, कोई आपका गोल्ड चोरी नहीं कर सकता, गन पॉइंट पे घर में चाकू लेके कोई नहीं आ सकता, कोई मेकिंग चार्जेस के आपको पैसे नहीं देने। अब अगर आप सुनार की दुकान पे जाके वही गोल्ड खरीदेंगे तो वो आपसे मेकिंग चार्ज लेगा, चाहे कॉइन हो, चाहे आप बिस्किट ले रहे हो या कोई आभूषण बनवा रहे हो, तो मेकिंग चार्जेस भी कटेंगे। ठीक है, यहां पर प्योर गोल्ड का प्राइस होता है, प्योर गोल्ड का प्राइस है, उसको ट्रैक कर सकते हैं। आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, अपना पेट्रोल लगा के किसी दुकान के अंदर आप खुद अपने लैपटॉप से, मोबाइल से बाय और सेल कर सकते हैं, और प्राइस बिल्कुल ट्रांसपेरेंट आपके सामने स्क्रीन पे चलता है। ये नहीं कि एक सोनार आपको बोल रहा है कि मैं 1,30,000 का दूंगा, एक बोल रहा है 55 का दूंगा, एक बोल रहा है 35 का दूंगा। खोट मिला मिला के सोनार कई बार गोल्ड को बेचते हैं, तो ये सब चीजों से आप बच सकते हैं। करना क्या है अब हम आपको दिखा देते हैं। बहुत सारे गोल्ड के, और आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा सही, गोल्ड ईटीएफ। अब अपने जहां पे आप जब भी कोई आप डीमैट अकाउंट खोलते हैं तो वहां पे सर्च का ऑप्शन होता है, जिसमें आप किसी भी कंपनियों के नाम लिखते हैं। उदाहरण के तौर पे रिलायंस, एनटीपीसी का जब शेयर खरीदते हैं तो वहां लिखते हैं, वहीं आपको लिखना है सिल्वर स्पेस ईटीएफ, ऐसे ही गोल्ड स्पेस ईटीएफ। बहुत सारे ईटीएफ आपके पास आएंगे, जिस भी ईटीएफ की आपको अच्छी खासी परफॉर्मेंस दिखती है, यानी कि आप उसके बारे में इंटरनेट पे पढ़ सकते हैं, कोटक है, जीरोधा भी है, आईसीआईसीआई है, बहुत सारे हैं उनके ईटीएफ है, वो आप खरीद सकते हैं। और रुपया कितना चाहिए? ये सिल्वर का स्क्रीन आपके सामने, कुछ नहीं करना, बाय का बटन होगा, उस पर बाय क्लिक करना है। अगर आपके पास, जैसे इस वक्त चांदी का जो भाव है वो चल रहा है 297.99 एक सिल्वर के ईटीएफ में, तो आपके पास अगर सिर्फ 297.99 रुपए हैं तो आप चांदी खरीद सकते हैं। जरूरी नहीं आपको 3 लाख रुपए होना ही जरूरी है, यह सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और अगर आप 298 पे लेके 300 साढ़े 300 पे बेचते हैं तो आपका वहां प्रॉफिट बना। तो आप अपने वॉल्यूम के हिसाब से, अपने आपकी जो क्षमता है उसके हिसाब से इसको खरीदें। प्राइस ऊपर नीचे जरूर होते हैं, याद रखिएगा, जहां चार्ट आपके सामने खुला हुआ है, मगर सोच के समझ के काम करें, क्योंकि बहुत से लोगों के सवाल थे कि गोल्ड और सिल्वर में हम निवेश कैसे करें, वो पता नहीं। तो हमने आपको यह बताने की कोशिश करी है। डिसीजन आपको लेना है कि क्या आपको सुनार की दुकान पे जाके गोल्ड खरीदना है, जिसमें कुछ खोट हो सकता है, या आपको बैठे बैठे गोल्ड के बॉन्ड्स खरीदने हैं जो आज आप खरीदते हैं और इसमें एक्सपायरी नहीं होती। ये स्टॉक की तरह है, जब आपका मन करे तब आप बेचें। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ले, इंट्राडे के हिसाब से गोल्ड सिल्वर में खरीदारी करना आपकी मर्जी है, हम तो आपको राय नहीं देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए जरूर गोल्ड और सिल्वर खरीदें, ताकि आपका खरीदा हुआ गोल्ड और सिल्वर आपके बच्चे, आपके पड़पोते पड़पोतियां उसका फायदा उठा सकें। आप भी उठा सकते हैं, चिंता ना करें। तो ये थी हमारी आज की छोटी सी वीडियो। अगर पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा, और साथ ही में शाम को वीडियो आएगी जिसमें बताएंगे आने वाले सप्ताह के इंपॉर्टेंट इवेंट, ट्रिगर, साथ ही में रेजिस्टेंस और सपोर्ट के लेवल। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि यह विश्लेषण आपको मार्केट को समझने और बेहतर रणनीति बनाने में मदद करेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको हमारे सभी अपडेट समय पर मिलते रहें। मार्केट से जुड़े रियल टाइम डेटा और न्यूज अपडेट के लिए हमें टेलीग्राम और व्हाट्सएप पर ज्वाइन करें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। याद रखें, सीखना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है। ट्रेडिंग से पहले सही एनालिसिस करें,
ज्ञान के साथ मुनाफा कमाएं। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।